हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग कोटिंग थिकनेस गेज, जिसको हम ड्राई फिल्म थिकनेस गेज भी कहते हैं। तो दिस इज़ अ प्रोब टाइप थिकनेस गेज फॉर चेकिंग द कोटिंग क्वालिटी। तो बेसिकली इसका पर्पस क्या होता है, तो हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ कोटिंग्स होती हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोप्लेटिंग, पाउडर कोटिंग्स, तो उसमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। या फिर गैल्वनाइजेशन अगर हमने किया है तो कोटिंग की क्वालिटी कितनी बेटर है, या हमने कितनी इवन थिकनेस के साथ उस कोटिंग को अप्लाई किया है, वो जज करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर मैं कोई भी सैम्पल का एग्जांपल ले लूँ, फॉर एग्जांपल कार पैनल्स हो गए, या फिर कोई भी सोलर पैनल्स या कुछ भी, या फिर स्टील के ऊपर कोटिंग की गई है, या फिर जिंक की प्लेटिंग की गई है। अगर हमारे पास क्रोम प्लेटिंग अगर की गई है, अगर उसकी कोटिंग इवन नहीं है, किसी जगह पे ज़्यादा है, किसी जगह पे कम है, तो उसकी वजह से इशू क्या आता है, जो हमारा जो सबस्ट्रेट है उसके ऊपर जंग जल्दी लग सकता है, या फिर बाहर के आउटर एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आकर वो सैंपल जल्दी ख़राब हो सकता है। पैसिवेशन की हम लेयर अप्लाई करते हैं ताकि हमारे सैंपल जल्दी रस्ट ना करें। तो इस टाइप की जो प्रोसेसेस हम करते हैं, तो उसमें कोटिंग थिकनेस गेज एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये जज करने के लिए कि कितनी इवन उस कोटिंग को लगाया गया है। तो इसीलिए हाँ, वी विल बी यूजिंग दिस इंस्ट्रूमेंट। तो हम एक बार देख लेते हैं कि किस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है, और हमारे पास कैसे प्रेस्टो कोटिंग थिकनेस गेज में हम कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़, फॉर एग्जांपल डेटा रिट्रीविंग फैसिलिटी थ्रू ब्लूटूथ मास्टर सिस्टम, एक्स्ट्रा पॉइंट ऑफ कैलिब्रेशंस, ये हमें प्रोवाइडेड है ताकि हम एक एक्यूरेट टेस्टिंग को परफॉर्म कर सकें। सो दिस इज स्मार्ट कोटिंग थिकनेस गेज ब्लूटूथ मास्टर। सो ये इसका प्रोब है। प्रिंसिपल की अगर मैं बात करूं, तो अगर स्टील जैसे सैंपल्स की हम बात करें तो मैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पे, एंड अगर नॉन फेरस मटेरियल की मैं बात करूं तो इट वर्क्स ऑन एडी करंट प्रिंसिपल, जिसमें हम जैसे ही प्रोब जो है उसको हम सैंपल के ऊपर अप्लाई करते हैं, तो जो हमारी थिकनेस है वो हमें शो हो जाएगी, और जो सबस्ट्रेट और प्रोब के बीच में जितना थिकनेस है तो वो हमें माइक्रोन्स में यहाँ पर डिजिटल गेज में रीडिंग दिखाने लग जाएगा। तो यही इसका प्रिंसिपल है। एंड कमिंग ऑन टू डिस्प्ले, मैं इसको ऑन करूँगी। यहाँ हमें कुछ रीडिंग्स दिखाई दे रही है। हम इसमें 1250 माइक्रोन्स तक का डेटा रिट्रीव कर सकते हैं। तो ये हमारा ज़ीरो बैरल प्लेट है, तो पहले हम इसको ज़ीरो कर लेंगे। इस रीडिंग को हमने नॉन फेरस पे भी ज़ीरो कर दिया है, एंड फेरस पे भी, दोनों पे ही हम ज़ीरो कर लेंगे। तो हम यहाँ पर FE एंड NFE से आप यहाँ पर इसका डिस्प्ले भी देख सकते हैं कि ये ज़ीरो है। तो अगर हम कोई कुछ भी हम कोटिंग यूज़ करें तो वो फेरस है या नॉन फेरस, तो अब ये ज़ीरो हो चुका है। नाउ अभी जो मैं टेस्टिंग करने वाली हूँ इस पैनल पे करूँगी, एंड हम देखते हैं कि इसका थिकनेस कितनी है इसकी कोटिंग की। तो हम डिफरेंट पॉइंट्स पर चेक करेंगे। सो दिस इज़ अ फेरस मटेरियल, ओके, 25 माइक्रोन्स, 23.4 माइक्रोन्स। तो आप अलग अलग पॉइंट पे बहुत इजीली कोटिंग थिकनेस जज कर सकते हैं सैंपल का। मोस्ट इवन है कोटिंग, इस तरीके से हम जज करेंगे। दूसरा, अगर मैं सैंपल पे करना चाहूँ तो इसी तरीके से हम जज कर सकते हैं कोटिंग किसी भी मल्टी पॉइंट्स पे। आप 10 पॉइंट्स लीजिए एंड उसका एवरेज ले लीजिए। सो ये हमने थिकनेस टेस्ट कर लिया। नाउ कमिंग ऑन टू इसकी एक्यूरेसी के लिए हमने इसमें 5 पॉइंट कैलिब्रेशन दिया है। 5 पॉइंट कैलिब्रेशन का क्या मीनिंग होता है, तो ये हमारे पास शिम है, इसमें हमारे पास 5 डिफरेंट शिम्स है, अलग अलग कोटिंग्स, नंबर ऑफ माइक्रोन्स की। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास 100 माइक्रोन्स का प्लास्टिक शिम थिकनेस है, एक 50 माइक्रोन्स पे हम कैलिब्रेशन करते हैं, एक 504 पे, 250 पे। सो इसका बेनिफिट ये रहता है, जितने ज़्यादा पॉइंट पे हमने कैलिब्रेशन किया है उतना ही बेटर हमारे रिजल्ट्स सामने होकर के आते हैं। तो इसी वजह से हमने नंबर ऑफ़ कैलिब्रेशन पॉइंट्स भी ज़्यादा प्रोवाइड किए हुए हैं। तो हम किस तरीके से कैलिब्रेशन परफॉर्म करते हैं, जो हमारी ज़ीरो प्लेट है उसके ऊपर हम शिम को रखते हैं, एंड उसके बाद प्रोब से रीडिंग को जज करते हैं। सो ये मैंने प्लेट लिया है, एंड एक शिम मैं ले लेती हूँ। तो जितने आपको पॉइंट्स, जितने शिम्स हैं उतने पॉइंट्स पे आप कैलिब्रेशन कर सकते हैं।
तो एक मैं करके आपको शो करती हूँ। यहाँ अभी हमें शो कर रहा है, हमें मेन्यू में जाना है एंड कैलिब्रेशन को हम ओके करेंगे। यहाँ जो भी रीडिंग दिखा रहा है हमें फॉलो करना है, 0 कैलिब्रेशन हम ओके करेंगे। अब यहाँ है ऑन टू बेयर मेटल, तो बेयर मेटल अभी मैं NFE की प्लेट ले लेती हूँ। तो अब लिफ्ट प्रोब अप एंड यहाँ पे सेव NFE कैलिब्रेशन, तो अब मैं इसको सेव कर लेना है एंड हम एक शिम यहाँ लगाएंगे एंड उसके बाद यहाँ 50 आ रहा है, इसको हम ओके कर देंगे। सो इस तरीके से हमें कैलिब्रेशन अपना परफॉर्म करना है। सो अब ये 50 माइक्रोन्स तक के लिए कैलिब्रेट हो गया है। अब आपको ज़्यादा पॉइंट पे करना है, यू कैन यूज़ 100 माइक्रोन्स, 504 माइक्रोन्स, 250 माइक्रोन्स, तो सबकी शिम्स प्रोवाइडेड है। इस तरीके से हमें कैलिब्रेशन परफॉर्म करना है। अब हम देख लेते हैं ब्लूटूथ की फंक्शनिंग, कि हम कैसे रिजल्ट भी रिट्रीव कर सकते हैं एंड विद द हेल्प ऑफ ब्लूटूथ मास्टर हम सारा टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं। सो अभी हम ब्लूटूथ कनेक्शन करते हैं, तो इसके लिए हम मेन्यू पे जाएंगे एंड हम जाएंगे ब्लूटूथ पे, इसको ओके करेंगे एंड यहाँ कोटिंग मास्टर ऐप हमने ऑलरेडी डाउनलोड किया है, हम ब्लूटूथ ऑन कर लेते हैं। सो गो 125, सो ये इसका डिवाइस है एंड यहाँ जो साउंड आ रहा है तो इससे हमें पता लग जाएगा कि हमारा कनेक्ट हो गया मशीन। तो ये कोटिंग मास्टर ऐप है, कैन डाउनलोड दिस एंड हम यहाँ पर टेस्टिंग को परफॉर्म करेंगे। गेज कनेक्टेड है, ये भी शो कर रहा है। अभी मैं कोई भी, अब यहाँ पे हमारी कुछ प्रीवियस रीडिंग्स है वो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। हम अब मैं अगर टेस्टिंग करना चाह रही हूँ तो वो भी अब हम देखते हैं। लास्ट रीडिंग पे आप फोकस करेंगे। सो आप देखिए यहाँ पर डेटा शो कर रहा है 23.9, 23.4, तो वो यहाँ पर हमें गेज में भी दिख रहा है एंड यू कैन सी हेयर इन दी ब्लूटूथ मास्टर ऑल्सो 24.5, 24.2। सो इस तरीके से विद ब्लूटूथ मास्टर में भी ये सारी चीज़ें सेव हो रही हैं। सो ये मैंने कुछ पॉइंट्स ले लिया है। अब आपको इसको सेव करना है, इफ़ यू वांट टू शेयर तो आप इस रिपोर्ट को शेयर कर सकते हैं। तो विद एवरेज, मैक्सिमम एंड पूरा डेटा ये हमारा स्टोर हो जाएगा। इस तरीके से आप रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हैं। सो दिस वाज अबाउट कोटिंग थिकनेस गेज, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर डिफरेंट इंडस्ट्री लाइक प्लास्टिक्स, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, पैकेजिंग इंडस्ट्री एक्सेट्रा। थैंक यू सो मच।